चलिए प्यारे बच्चों, चलिए तो आज बहुत खुशी की बात है। आज बहुत मतलब कई दिनों से हमारे मन में एक बात चल रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं या पूरे समाज संसार को इस बात को बताऊं। तो आज एक ऐसा लगा कि चलिए आज इस काम को कर ही लेते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल सच में कहा गया है कि आप सोचते बहुत कुछ है ना, आप सोचते बहुत कुछ है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जब ईश्वर चाहेंगे ना तब होगा। आप लाख कोशिश कीजिए, है ना, लेकिन जब ईश्वर चाहेंगे तब होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मोदी जी बिल्कुल, है ना, सही बोले थे कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सच में जो कि मुझे लगता है कि अब हमारे ही मतलब, है ना, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हम सबों का अब अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है, या मेरा आत्मविश्वास है, अंतरात्मा की आवाजें हैं। तो आइए, अब एक बात मेरे मन में चल रहा था काफी दिनों से, आज मैं आपको बताऊं। प्यारे बच्चों, देखिए आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक गुरु का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक एक गुरु और छात्र यानी शिष्य में जब तक एक समझिए कि होता है ना पारस्परिक संबंध, एक समन्वय, सामंजस्य, तो ये चीज जब तक आपस में तालमेल, प्रेम भाव, है ना, सद्भावना, सद्विचार, दो आत्माओं का मिलन, यानी कहने का सेंस कि ये जो हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है, ये जब तक हमको एहसास न हो जाए तब तक हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज मैं आपको बताऊं कि एक गुरु का मतलब क्या होता है। आप इस चीज को दिल से लीजिएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक एक गुरु का मतलब, एक गुरु जो है ग से गुरु और ग से गंगा जल, क्या है, गंगा जल। तो एक गुरु का मतलब बिल्कुल वही गंगा जल, क्या, गंगा जल की तरह। मतलब एक गुरु जो है 100% गंगा जल की समान होते हैं। तो मेरे कहने का सेंस कि अब बताइए, आप ही बताइए, आपको पूरा गंगा नदी चाहिए कि बस एक बूंद चाहिए? एक बूंद। देखिए मतलब, है ना, गंदगी को, कचरे को, ठीक है, यानी इस जीवन को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए आपको पूरे गंगा नदी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी नदी, पूरा, है ना, पूरे नदी के पानी का जरूरत नहीं है। आपको बस एक बूंद की जरूरत है। वो कौन सा बूंद? तो गंगा नदी का, है ना। तो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके संस्कार में, आपके सद्भाव में, आपके सद्बुद्धि में, है ना, आपके नागरिकता में, आपके पारिवारिकता में, है ना, आपके अध्यात्म जीवन में अगर एक गुरु का महत्व है तो आप इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है। देखिए एक गुरु मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। और रू का मतलब रोशनी। तो एक गुरु का मतलब वही होता है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ला दे। यानी आप जिस, है ना, गंदगी में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, गु का मतलब क्या? गु भी होता है, गु, है ना, गंदगी। अंधकार का मतलब क्या हुआ? वही ना हुआ। तो आप जिस अंधकार में फंसे हुए हैं, तो एक गुरु आपको उस अंधकार से, है ना, शिक्षा दीक्षा से, है ना, सद्बुद्धि से, सद्विचार से, अपने आहार व्यवहार से, अपने परिधान से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से आपको उस अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। तो उसको बोलते हैं गुरु, ठीक है। और देखिए, और एक शब्द आता है, तो आप इस बात को समझिए कि गुरु और छात्र। देखिए गुरु, यहाँ भी क्या है? 2 शब्द है, ओके। और छात्र, इसमें भी 2 शब्द है। क्या बात है। अब देखिए, अब एक होता है शिक्षक,
और एक होता है विद्यार्थी। तो शिक्षक इसमें भी 3 शब्द है और विद्यार्थी इसमें भी 3 शब्द है। अगर आप यदि बात की जाए टीचर, तो देखिए आप काउंट करके देखिएगा, टीचर में है ना 7 होते हैं, अल्फाबेट 7 होते हैं। जैसे देखिए आप है ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो टीचर्स वर्ड में अल्फाबेट जो है, ठीक है, 7 होते हैं, सॉरी लेटर्स 7 होते हैं। और ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट, इसमें भी लेटर्स 7 होते हैं। यानी कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच का जो संबंध है ये हम लोगों ने नहीं बनाया, या इस धरती पे किसी ने नहीं बनाया। यह साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह खुदा है ना, यह साक्षात ऊपर से ही मतलब अवतरित है। ऐसा है, ऐसा क्या है, विधिवत है, ऐसा विधाता है कि ऐसा है। तो हमारे और आपके बीच का जो संबंध है बहुत पारस्परिक है, बहुत है ना पवित्र है, बहुत स्वच्छ है ना। तो आप इस बात को समझिए कि एक गुरु का मतलब होता है सिर्फ आईना दिखाना। क्या दिखाना? आईना दिखाना। यानी मान लीजिए कि अगर आपको मोतिहारी जाना है, बापू धाम है ना, अगर आपको मोतिहारी जाना है तो आपको क्या लगता है, आपके गुरुजी आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे मोतिहारी? नहीं ना, ए बटुआ नहीं ना, मोतिहारी ए बटुआ नहीं ना। सिर्फ आपके गुरु आपको आईना दिखाएंगे। जाना तो आपको है, पढ़ना तो आपको, आप बताइए है ना, आप मतलब इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का सेंस फाइनली गुरु जी का काम क्या है, सिर्फ आपके कॉपी को चेक करना, आपको समझाना, ठीक है। लेकिन 2 घंटा 4 घंटा पढ़ना आपको है, हमको नहीं पढ़ना है। तो प्लीज हमारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने, और बच्चे के साथ साथ मैं उन माता पिता से भी, अभिभावक से भी यह बताना चाहता हूँ, यह एहसास कराना चाहता, माफ कीजिएगा मैं क्या बताऊँ, है ना। ये सब जो है कि ईश्वर की कृपा है, ऐसा यहाँ से आवाज आता है, अंतरात्मा की आवाज है। आप इस बात को समझिए कि मतलब एक होता क्या है कि बहुत, यहाँ सुनिए, होता क्या है, बहुत से बच्चे टाइम देखते हैं, है ना, कि सर का टाइम है सुबह 6 बजे, 6 से 7 टाइम है, तो बहुत बच्चे टाइम देखते हैं। या बच्चे क्या, बहुत गार्जियन माता पिता भी टाइम देखते हैं कि अब सर जी कहाँ गए, सर जी ना आए ना, ऐसे वैसे बहुत मतलब ये होता है समय को लेकर के। तो प्लीज आप इस बात को समझिए, आपके बच्चे को पूरा नदी की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को बस मतलब गुरु जी का आशीर्वाद, यानी गंगा जल का एक बूंद ही आपके जीवन को निर्मल बनाता है ना। उसी तरह, ठीक उसी प्रकार आपके बच्चों के लिए गुरु जी का एक बूंद ही काफी है। यानी गुरु का ज्ञान गंगा जल के मतलब बूंद की तरह है। तो प्लीज आज से मैं सभी अभिभावकगण को, माता पिता को, है ना, या आप लोगों को भी, प्यारे बच्चों, यह बताना चाहते हैं कि कभी टाइम मत देखिए। हाँ, आप जो कि माता पिता हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े, है ना। तो आप सर से हाथ जोड़ करके, भले सर आपसे छोटा क्यों नहीं है, यहाँ मतलब उस बॉडी से नहीं है, उस देह से नहीं है, यहाँ मतलब उस पद से होता है ना, गुरु का जो पदवी है उससे होता है। तो आप हाथ जोड़ करके उनसे विनती कीजिए कि है ना, जो है सो आप ही हैं, हमारे बच्चे का भविष्य आप ही हैं। अब भगवान अब आपके हाथ में है, अब आप उसको जो बनाइए, जैसे बनाइए, आपके हाथ में है। तो देखिए, तो आपके बच्चे सच में जो है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर गुरु चाहे मतलब जैसे भी हो, है ना, उनका खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार, चाल चलन, ढाल, कैरेक्टर वगैरह चाहे जैसे भी हैं, लेकिन फिर भी जब उनको इस चीज का एहसास होगा कि बच्चे हमको भगवान ही मानते हैं, माता पिता अपने बच्चों को सौंप दिए हैं, तो उनका जीवन है ना आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं मतलब हम जैसे गुरु में भी बदलाव आएगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे इन बच्चों के लिए, है ना, इस देश के विधाता के लिए।
तो चलिए बहुत अच्छा लगा, हम बहुत दिन से सोच रहे थे, ऐसा हो गया है ना, अल्लाह करे, बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते आप सभी को एक बार जय हिंद, राधे राधे।